डिडवाना कुचामन के रूप में नए जिले की घोषणा के बाद अब डिडवाना और कुचामन के लोगों के बीच जिला मुख्यालय को लेकर बहस छिड़ गई है। नावा विधानसभा क्षेत्र के लोग जहां कुचामन सिटी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं, तो डिडवाना के लोगों की बरसों से इस पर दावेदारी है। पत्रकार टीवी के लिए नागौर से जयप्रकाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। डिडवाना कुचामन के रूप में नए जिले की घोषणा के बाद अब डिडवाना और कुचामन के लोगों के बीच जिला मुख्यालय को लेकर बहस छिड़ गई है। नावा विधानसभा क्षेत्र के लोग जहां कुचामन सिटी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं, तो डिडवाना के लोगों की बरसों से इस पर दावेदारी है। मकराना विधानसभा क्षेत्र के बाद हम कुचामन सिटी पहुंचे तो यहाँ कई नए कार्यालय खुले नजर आए। मुख्य सड़क भी नई बन रही थी। पिछले कुछ साल में यहाँ शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा और सीकर के बाद ये नया हब बन चुका है। हालांकि शहर से 4 किलोमीटर दूर नया बस स्टैंड बनने के बाद यहाँ सभी तरह की बसें आना बंद हो गयीं। इस कारण यहाँ का बाजार पूरी तरह बेजार हो गया। आसपास के गांव के लोगों ने बस के अभाव में यहाँ आना छोड़ दिया। पुराने बस स्टैंड पर मिले संजय बियानी, कमल राजौरिया और सत्यनारायण शर्मा ने यही पीड़ा बयां की। कुचामन में बड़ी संख्या में सेना में भर्ती के लिए कोचिंग संस्थाएं थीं, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद ये कोचिंग खत्म सी हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना था कि अब 4 साल के लिए अधिकतर युवक सैनिक बनने की कोचिंग पर बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते। कुचामन सिटी से करीब 25 किलोमीटर दूर नमक की नगरी नावा सिटी पहुंचे तो यहाँ कारखानों में कच्चे नमक के पहाड़ नजर आए। यहाँ कंपनी में प्रबंधक राधे श्याम ने बताया कि मौसम की मार के कारण नमक उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुचामन सिटी के बाद हम पहुंचे हैं नावा शहर में। नावा विधानसभा के ये सांबर झील है जहाँ सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। पूरा नावा तहसील का जो है जीवन चक्र है नमक, यानी अभी बारिश की वजह से इसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है। आमतौर पर नमक का उत्पादन गर्मियों में होता है। मई जून बेहतर मौसम बताया जब तेज़ गर्मी पड़ती है, पूरी चीज़ सूखती है तो पूरा चक्र रहता है। अभी इसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। पिछले कुछ समय से नावा उद्योग पे काफ़ी संकट है, नमक उद्योग पे काफ़ी संकट है। इस बारे में हम आसपास की जो इंडस्ट्रियाँ उद्योग उसमें जाके पता करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। गर्मियों में लगातार बरसात के कारण इस बार उत्पादन 40% ही हुआ। नमक कंपनियां गुजरात से कच्चा माल मंगवा रही हैं, इस कारण कीमतों में भी खासी बढ़ोतरी हो गई। नावा से डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बे मौलासर पहुंचने पर मिले मुनेश चौधरी का कहना था कि कस्बे में चिकित्सा सेवाएं बदहाल हैं। कुचामन से हम आगे बढ़े तो डिडवाना विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ पहला कस्बा मौलासर है, काफ़ी बड़ा कस्बा है। इस कस्बे में जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो कई तरह की समस्याएं सामने आई। जानते हैं किस तरह की समस्याएं हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूर्णराम बिचारणिया है। यहाँ हमारे नहरी पानी की भारी समस्या है। विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कुछ समस्या जस की तस बनी हुई है और कई लोगों के अभी भी आबादी क्षेत्र में कनेक्शन नहरी के बकाये हैं। विभाग को कह कर परेशान हो गए, एप्लीकेशन लिख कर परेशान हो गए, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हमारे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, यह बिल्डिंग बहुत बड़ी है, सुविधाएं यहाँ पर जो भी उपकरण है वो सारे हैं, परंतु यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो सरकार लगा ही नहीं रही है। और जो भी लगा रहे हैं ये पहले क्या है कि ग्रामीण था, पर तहसील जैसे मौलासर तहसील बना तो ये शहरी हो गया है हमारा हॉस्पिटल। तो इसमें जो पीजी के जो 10 नंबर है उन डॉक्टरों को मिलते नहीं है, तो यहाँ से जो डॉक्टर आते हैं वो पीजी करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो इसको हमारी मांग ये है ग्रामवासियों की कि इसको 30 बेड से 100 बेड का किया जाए हमारे हॉस्पिटल को। बस स्टैंड पर जन सुविधाएं बदहाल हैं। लोगों ने डिडवाना कुचामन जिले के मुख्यालय के विवाद का निस्तारण करने के लिए इसे मौलासर में ही बनाने की मांग कर दी। यहाँ से डिडवाना कस्बे में पहुंचे तो चारों तरफ खुली सड़कें मिली। यहाँ अधिकतर बड़े सरकारी कार्यालय काफी समय पहले ही खुल चुके हैं। लोगों ने डिडवाना को सीधे रेल सेवा से जोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि कुचामन सिटी से नई लाइन डिडवाना तक बिछ जाए तो आसानी से कई ट्रेनें इधर आ सकेंगी। इस समय हम
डीडवाना बस स्टैंड के बाहर खड़े हैं। ये डीडवाना विधानसभा मुख्यालय का एक बड़ा जगह है और डीडवाना जो है ये बस स्टैंड डिपो भी है, बस रोडवेज का बस डिपो भी है। डीडवाना में कई तरह की समस्याएं हैं, कई चीज़ें हैं जो हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना को जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन इसमें एक पेच ये है कि डीडवाना के साथ पास में एक बड़ा कस्बा कुचामन है, दोनों को मिलाकर जिला बनाने की घोषणा करी। हम डीडवाना के लोगों से जानना चाहेंगे कि जिला मुख्यालय कहाँ होना चाहिए, डीडवाना बने या कुचामन बने। अगर डीडवाना बने तो क्यों बने, क्यों वो उसका प्रबल दावेदार है। आपका नाम? वरुण गौर। जिला इसलिए डीडवाना बनना चाहिए क्योंकि 40 साल से हमारी रेगुलर ये चल रहा है, डीडवाना जिला बनना चाहिए। फिर दोनों जिलों को एक साथ बना दिया तो 45 किलोमीटर बहुत जाता है, इससे जनता भी परेशान हो जाएगी, भाई कौन सा काम कहाँ पे होगा। फिर हमारे यहाँ पे सारे जिला के जितने भी मुख्यालय हैं सारे हैं। कुचामन में अभी तक मूलभूत सुविधा भी नहीं है, जबकि वो तहसील अभी बना है, इसी राज्य में तहसील बना है। तो मेरे हिसाब से तो कुचामन अभी जिला मुख्यालय बनने योग्य नहीं है। एक समस्या तो पानी भराव की है और आजकल जो बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा भरी जाता है चारों तरफ से। तो पानी निकालने के लिए नाला या ऐसा कुछ नहीं बनाया सरकार ने? नाला पर्याप्त नहीं है। अच्छा, पर्याप्त नहीं, नाले और चौड़े नाला होने चाहिए, बनाया सफाई होनी चाहिए। नहीं है और बनने चाहिए, सफाई और बनने चाहिए। अब आपका जैसे जिला बनने जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि जिला बनने सब डीडवाना का विकास कैसे होगा, बढ़ेगा, क्या रहेगा? वो डीडवाना का भी जिला बनने से विकास होगा और अभी डीडवाना गर्त में है। डीडवाना का जो वास्तविक हक है वो डीडवाना ही है, अगर जिला बने तो। मतलब डीडवाना में सारे मुख्यालय और सब मुख्यालय है, जिला मुख्यालय यहीं पर है। आज से नहीं, पुराने रियासत काल से ही डीडवाना का हक है। व्यापारी यहाँ के आसपास में जो जनता यहाँ आती थी और उसी जनता की वजह से ही व्यापार चल रहा था कुचामन का। अब वो जनता आना बंद हो गई क्योंकि एक तो सीवरेज के कारण पूरा रास्ता खराब है और आने जाने का एक्स्ट्रा किराया लग रहा है, उस वजह से जनता यहाँ आ तो नहीं रही है। अब आप देख लो कितना सुना पड़ा है, जहाँ एक पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी वो आज बस स्टैंड पूरा सुना पड़ा है। कुचामन वैसे जिला बनने योग्य था, परंतु आज की तारीख में जो कुचामन के हालात है ना, वो जिला क्या गांव बनने योग्य भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ सारे का सारा बिजनेस व्यापार था। गांव के आसपास के गांव का आवागमन था लोगों का, यहाँ से बस स्टैंड ट्रांसफर कर दिया 2-3 किलोमीटर दूर। बहुत मुश्किल से जो गरीब परिवार थे अपनी जीविका पार्जन कर रहे थे, उनका आज पेट नहीं भर रहा है और दुकानें बंद होने के कगार पे, पूरा मार्केट खत्म हो गया। हमारे यहाँ का बालाजी बाजार है, हमारे यहाँ का प्रेम सुख प्लाजा है, हमारे यहाँ पुरानी धान मंडी एरिया है, सारा का सारा यानी व्यापार कुल मिला के जीरो कर दिया। अब कुल मिला के जीने की आस भी बचती है ना इस गांव में, अगर कोई कमा के खावे तो तकरीबन वो भी पॉसिबल नहीं है। जो रोडवेज बस स्टैंड यहाँ से गया है उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो आसपास के गांव के लोग यहाँ पे आते थे, जैसे सब्जी मार्केट में फल फ्रूट वाले और छोटा मोटा काम के लिए जो आते थे, तो वो दूसरे शहरों में उनका जो है रुझान हो गया। जैसे मुलासर के आसपास के आते थे वो मुलासर या डीडवाना चले जा रहे हैं और इधर जो है परबसर के आसपास जैसे मंडावरा नानपुरा वो परबसर की तरफ उनका रुख हो गया, क्योंकि 10 रुपये तो टेम्पू के आने के, 10 रुपये जाने के, फिर समय भी बर्बाद होता है। इसी तरह से मरीज जो है वो इतना परेशान होता है कि यदि कोई गरीब आदमी है वो पेशेंट जो है राजकीय चिकित्सालय में दिखाना चाहता है तो बहुत वो परेशान होता है। इसलिए मेरा मानना यहाँ है कि स्टॉपेज जो होने का आश्वासन दिया था वो अभी तक नहीं हुआ। अगर यहाँ पे स्टॉपेज, अगर 2 मिनट का स्टॉपेज रोडवेज बस स्टैंड पुराने पर होता है तो उससे बहुत राहत मिल सकती है और व्यापार में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यहाँ डीडवाना को जिला बनाने की मांग जोरों पर है। इसके पीछे लोगों का तर्क है कि यहाँ पहले से ही सारी सुविधाएं हैं। पत्रिका टीवी के लिए नागौर से जयप्रकाश सिंह।